जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आपको लेकर चल रही हूँ आगरा शहर के जयपुर हाउस, नाई की मंडी, छिपी टोला, सेक्टर 7 और शालीमार दिगंबर जैन मंदिर। इन 5 मंदिरों के फिल्म के पूरे एपिसोड के पुण्यार्जक हैं श्री हीरालाल जी बेनाड़ा, श्री देवोय जी बेनाड़ा, बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। अब वह जिंदगी आपको दर्शन कराने लेकर जा रहा है अतिशयकारी जिनालय का, जो आगरा के जयपुर हाउस में स्थित है, जिसका नाम है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। मैं आपको आगरा में स्थित एक ऐसे जैन मंदिर का दर्शन कराने जा रही हूँ जो सारी मूर्तियाँ अष्टधातु से बनी है। इस मूर्तियों में सिल्वर, जर्मनी सिल्वर की मूर्तियां हैं। जी हाँ, मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ जयपुर हाउस के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर जी की स्थापना सन 1994 6 फरवरी को संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज के महान शिष्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज और मुनि श्री क्षमा सागर महाराज के मंगल सानिध्य में यहाँ पर हुई है, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये मूल नायक शांतिनाथ भगवान का नामकरण किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में हमें सोने की अद्भुत कलाकारी देखने को मिली। इस मंदिर की सभी प्रतिमाएं अष्टधातु से बनी हैं। इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं? इस मंदिर में विशेषता ये है कि यहाँ पर जो भी आता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ किसी देव का आवास है। इस मंदिर के बनने के बाद यहाँ पर सभी जैन संप्रदाय में आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द बढ़ा है। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर में हमारे 200 घर जुड़े हुए हैं और सभी ज्ञानवान और संपन्न परिवार से हैं। और यहाँ पर हमारी जैन समाज ने एक आयुर्वेदिक औषधालय भी खोला हुआ है, जो मात्र 20 रुपये में सब समाज को दवाई भी देता है, परामर्श भी देता है, जिससे पूरा समाज यहाँ पर जैन अजैन सभी इसका लाभ ले रहे हैं। समाज द्वारा संत निवास का निर्माण भी किया गया है। इस मंदिर में इतना अतिशय है कि यहाँ के लोगों ने कई चमत्कार भी महसूस किए हैं। क्या इस मंदिर में भी कुछ अतिशय है? जिस दिन से प्रतिमा पधारी उस दिन से यहाँ सब एक परिवार और एक ही मत, यानी जो 6 समुदाय थे वो 6 समुदाय एक में गर्भित होकर के एक तरीके से रहने लगे। यहाँ समय समय पर चंवर, छत्र घंटों घंटों स्वयं घूमते हैं। रात्रि में यहाँ पर देव भी दर्शन करने आते हैं, ऐसा आभास है। इस मंदिर से तकरीबन 200 परिवार जुड़े हैं। इस मंदिर से भक्तों की इतनी आस्था है कि वे इस मंदिर का बखान करते हुए भाव विभोर हो गए। प्रतिमा जब से आई है हमारे जयपुर हाउस के अंदर, सारों तरफ कल्याण ही कल्याण है और सबकी मनोतियाँ पूरी होती हैं। सर्व जन सुखी हैं, धर्म में हैं, समृद्धि, बेबूदगी और धर्म की वृद्धि, ये यहाँ का विशेष चमत्कार। आप सब महिलाएं
सिर्फ धर्म से ही जुड़ी है या कुछ सामाजिक अन्य कार्य भी करती है? हम लोग कई तरह के सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 2 महिला मंडल हैं, एक स्वास्तिक महिला मंडल, दूसरा शांतिनाथ महिला मंडल। और हम लोग समय समय पर हर 4 मंथ में एक सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि वृद्धाश्रम में जाना या बाल आश्रम में वहाँ जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाते हैं हमारे यहाँ के युवा मंडल के द्वारा। हमारे देश की जैन समाज के विभूति श्रीमान ललित सवाब जी, जिन्होंने बहा जिंदगी के माध्यम से पूरे देश के जैन मंदिरों का जो हम लोगों को भ्रमण कराया, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे कार्य करने के लिए आपको आपके आचार्यों से, आपके गुरुओं से जो प्रेरणा मिली, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपने जयपुर हाउस जैन समाज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का अवलोकन कर बहा जिंदगी के संग जोड़ा, उसके लिए मैं हम ललित सवाब जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा के नाई की मंडी में स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर। मैं लगातार सुप्रसिद्ध शहर आगरा के कई प्राचीन जैन मंदिरों के दर्शन कराते आ रही हूँ और इस वक्त मैं एक और जैन मंदिर का दर्शन कराने जा रही हूँ, कटरा इतवारी न्याय की मंदिर, जहाँ मैं दर्शन करा रही हूँ श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? हमारे इस मंदिर में चंद्रप्रभु भगवान की मूल नायक प्रतिमा है और ये करीबन 100 साल पुरानी प्रतिमा है और काफ़ी अतिशयकारी और चमत्कारी प्रतिमा है। मंदिर में उपस्थित कई भक्त भगवान की परिक्रमा कर एवं भजनों से भगवान को रिझाते दिखे। आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर का इतिहास लगभग 75 साल पुराना है। यह मंदिर एक चैत्यालय के निर्माण के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। इसका विशेष श्रेय जाता है बेनाड़ा परिवार को। जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो बेनाड़ा परिवार द्वारा दी गई हैं, लेकिन समाज का पूरा सहयोग इस मंदिर के लिए हमेशा रहा। इस मंदिर की खूबी सबसे बड़ी ये है कि इसमें एक चैत्यालय और गर्भित है। सामने वो 200 साल पुराना चैत्यालय था, वो चैत्यालय अभी वो भी यहाँ विराजमान है। इस तरह से 2 मंदिरों का ये एक समूह है। इस मंदिर से कई जैन परिवार जुड़े हैं जो चंद्रप्रभु भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से संपन्न है और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? आज से 100 साल से कुल मिला के 26 घर थे। उन 26 घरों का एक्सटेंशन अंदाजन 150 घरों में हो गया। और ये 150 घर आगरे की विभिन्न कॉलोनियों में और इतर शहर आगरा शहर के बाहर भी है। मंदिर द्वारा कई संस्थाएं, कई धर्मशालाएं भी हैं एवं पूर्व में एक औषधालय भी संचालित था। भक्तों ने मंदिर की कई विशेषताओं से हमें अवगत कराया। मंदिर में समय समय पर कई अतिशय भी हुए हैं। ये मंदिर काफ़ी अतिशयकारी है। इस मंदिर में क्या क्या अतिशय हुई? लगभग आज से 35 साल पुरानी ये घटना है। मंदिर जी से मूल नायक भगवान का चमत्कार समझो। मंदिर से जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं वो सब चोरी हो गई थी, लेकिन जो इस मंदिर के वो जो थे ताऊ जी, मतलब वेद जी साहब, उनके नेतृत्व में पूरी रात भक्तामर का पाठ हुआ। सब छोटे छोटे बच्चों ने पाठ करा। उसका चमत्कार ये हुआ कि चोर स्वयं आकर मूर्ति का पता बता गए। ये चंद्रप्रभु भगवान की वास्तव में मूर्ति बहुत अतिशयकारी है। पुरुषों के साथ ही साथ महिलाएं भी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं।
मंदिर से जुड़े सभी भक्त मंदिर के द्वारा दिए गए कामों की देखरेख स्वयं ही करते हैं। इस मंदिर की देखरेख कैसे करते हैं? हम लोग सब मिलते आपस में एक साथ जो है बाराबारी से जिसको जो समझ में आता है मेंटेनेंस करते रहते हैं, मंदिर की व्यवस्था संभालते रहते हैं, जो भी यहाँ कमी होती है उसको पूरा करवाते रहते हैं समय समय पे। कई भक्त तो ऐसे हैं जिनका रुझान इस मंदिर के प्रति बचपन से है। आपको इस मंदिर से इतनी आस्था क्यों है? मेरा जन्म नाइकी मंडी में ही हुआ और तभी से अगर भगवान के रूप में, अगर मंदिर के रूप में अगर हम देखते हैं तो नाइकी मंडी के चंद्र प्रभु भगवान को ही देखते हैं। और यहीं से ही धार्मिक शिक्षा मैंने और मेरे पूरे परिवार ने ग्रहण करी और यहाँ आके बहुत शांति और सुख और अच्छी भावनाएं और काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। तो आज आपने दर्शन किए नाइकी मंडी में स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर के। अब स्वयं यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब वह जिंदगी आपको दर्शन कराने जा रहा है आगरा के प्राचीन 108 श्री पारशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर का। ये अतिशयकारी मंदिर आगरा के छिपी टोला में स्थित है जो 127 साल पुराना है। अनंत अनंत पुण्य उदय से जीव को जीन दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है और इसी सिलसिले में वहाँ जिंदगी की टीम पहुँची है आप सबको घर बैठे मंदिर दर्शन कराने। आगरा की एक और जैन मंदिर श्री दिगंबर पारशुनाथ जैन मंदिर छिपी टोला। तो चलिए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। सर्वप्रथम ये मंदिर जीर्ण अवस्था में था, जिसके बाद समाज के अथक प्रयास से और गुरुदेव के आशीर्वाद से इसे खूबसूरत मंदिर का रूप दिया गया। इस मंदिर का इतिहास बताइए। इस मंदिर का वैसे तो पूरा नाम श्री पारशुनाथ दिगंबर जायसवाल जैन उपरोचिया पंचायती जैन मंदिर बोला जाता है। मंदिर की प्राचीनता तो मंदिर देखने से ही, प्राचीन मंदिर को देखेंगे तो उससे ही जानकारी मिलेगी कि बहुत प्राचीन मंदिर है ये आगरा का। मंदिर में मूल नायक प्रतिमा पारशुनाथ की है जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी और यहाँ के भक्तों की माने तो ये प्रतिमा बहुत ही चमत्कारिक और अतिशयकारी है। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? यहाँ मूल नायक प्रतिमा 1008 भगवान पारशुनाथ की है और इस मंदिर में कुल प्रतिमाएं 115 हैं जिनका इतिहास वैभव बहुत ज़्यादा है और यहाँ संपूर्ण जैन समाज इसका लाभ उठाती है। इस मंदिर में अतिशय क्या है? इस मंदिर में अच्छा ये है कि जो हमारे यहाँ मंदिर के पुजारी हैं वो हमें अक्सर बताते थे पहले कि यहाँ मंदिर में रात में अपने आप घंटे बजते हैं, देवताओं के द्वारा आरती की जाती है और हमारे जो बुजुर्गवार थे उन्होंने उसे सुना भी है। सर्वप्रथम यहाँ पर 5 वेदियाँ थी पर अभी वर्तमान में यहाँ पर कुल 7 वेदियाँ हैं। भविष्य में इस मंदिर को 3 तल्ले के मंदिर के रूप में निर्मित किया जा रहा है जिसे लाल पत्थरों से सजाया जाएगा। इस मंदिर को लेके भविष्य में क्या योजनाएं हैं? मंदिर के निर्माण की 3 फ्लोर बनेंगे, बहुत अच्छा हॉल निकलेगा और इसकी लागत भी करीब बहुत अच्छी आएगी, 20 करोड़ रुपए करीब। तो ये लाल पत्थरों से पूरा जगह जगमगाएगा मंदिर और देखने में भव्य अपना स्वरूप धारण करेगा। मंदिर प्रांगण में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 3 विद्वान शिष्यों ने भी अपनी शुभकामनाएं वह जिंदगी को दी। वह जिंदगी जो ये कार्यक्रम कर रही है एक अच्छी पहल है, उन लोगों के लिए एक अच्छे अवसर है जो लोग घर घर तक इस तरीके तक बड़े बड़े क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते। एक अच्छी पहल है आपकी। इस पहल के लिए आशीर्वाद तो है ही, लेकिन बस इतना ही है कि ये आप हमेशा इसको इस प्रकार से बना के रखें ताकि जो लोगों ने आज तक जिन क्षेत्रों के जिन मंदिरों के दर्शन नहीं किए उनकी ज़िंदगी में हमेशा ये उन्हें लगे कि हाँ हमने आज दर्शन करके हम कृतकृत हुए। जब से कोरोना काल लगा है तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से भी व्यक्ति घर बैठे धर्म ध्यान करने लगा है, तो ये भी एक अच्छा माध्यम है। कम से कम आज का श्रावक आर्त रौद्र ध्यान से बच कर के उन प्रभु के दर्शन, उन प्रभु के विशेष शांति धारा, अभिषेक, उनके विधान,
करके बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर सकता है और अपने परिणामों को सुधार कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है। आप एक कार्यक्रम जो दिखाते हैं पारस चैनल पर, बाह्य ज़िंदगी, वास्तव में ये बाह्य ज़िंदगी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों की धन्य ज़िंदगी करते हैं। समझ लो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साक्षात संबेशकर जी नहीं पहुंच पाते हैं, गिरनार जी नहीं पहुंच पाते हैं, श्रवण बेलगोला नहीं पहुंच पाते हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसे अनेक लोग हैं, उनके लिए आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ के साक्षात दर्शन कराते हैं, तो बहुत अच्छा है ये। तो जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग जो ये कार्यक्रम दिखाते हैं, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है आपके लिए, ये काम से आप जुड़े रहें। इस मंदिर में इतना अतिशय है कि मंदिर से जुड़े परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हैं? यहाँ पर थालियाँ लिखी जाती है। थालियाँ मतलब जो भी परिवार होते हैं वो अपना अपना नाम लिखाते हैं, तो उससे हमें साबित होता है कि कितने परिवार यहाँ हैं। तो 582 परिवार लास्ट वर्ष में, अंतिम वर्ष में रजिस्टर्ड हुए थे। इस तरह से हमें लग रहा है कि करीब 582 परिवार यहाँ पर हैं। सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब बारी है आपकी, यहाँ आकर पारशुनाथ की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वाह जिंदगी। अब हम आप पहुँचे हैं आगरा के सेक्टर 7 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है, मुख्य रूप से दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के लिए जाना जाता है, और मैं लगातार आप सबको आगरा के कई जैन मंदिरों का दर्शन करा रही हूँ। इसी सिलसिले में अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ आगरा में स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आवास विकास सेक्टर 7 के। सर्वप्रथम 300 मीटर के एक छोटी सी जगह समाज को मंदिर के लिए प्रदत्त की गई, जिसे एक छोटा सा चैत्यालय का रूप दिया गया था। बाद में समाज के विकास और प्रयास से इस मंदिर को मूल रूप प्रदान किया गया। इस मंदिर का इतिहास बताइए। ये मंदिर 1996 में एक बहुत छोटे से कमरे को बनाकर और एक 300 गज का एक प्लॉट बेनाड़ा परिवार ने दान दिया था, उसमें जो है स्थापित किया गया था। 2003 में ये इसके बराबर के 2 प्लॉट थे, वो लिए गए 2003 में। उसके बाद ये पूरी जगह 1000 मीटर हो गई और 2006 में हमने इसका शिलान्यास किया है निर्माण के लिए पूरा। 2006 से और 2008 तक ये मंदिर बनके तैयार हुआ। हमारे लगभग 70 या 80 किलोमीटर की दूरी पर एक सैपऊ नाम का एक गांव है हाथरस जिले में। वहाँ पर जैन परिवार सब विस्थापित हो गए, तो उस मंदिर की कोई देखरेख नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ से मंदिर जी को यहाँ ले आए। और जब भगवान पार्श्वनाथ का दरबार सैपऊ वाला यहाँ पर आया, तो पर ये चमत्कार बरस पड़ा। इतनी आश्चर्यकारी प्रतिमा जी हैं यहाँ पर। उसके बाद में इस मंदिर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंदिर में मूल वेदी पर विराजित है प्रभु शांतिनाथ की प्रतिमा एवं अन्य कई प्रतिमाएं। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं? अभी इस समय मतलब जो मूल नायक प्रतिमा जी हैं श्री 1008 श्री शांतिनाथ भगवान जो मूल नायक वेदी में विराजमान है, और कुल प्रतिमा जी हमारे मंदिर जलाने में 13 प्रतिमा जी हैं जो यहाँ मंदिर जलाने में विराजमान हैं। इस मंदिर से कई जैन परिवार जुड़े हैं एवं इस मंदिर के अतिशय की गाथा सुनकर दूर दराज से लोग भी इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? 500 जैन परिवार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। बाकी आगरे के सारी समाज के लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सुबह शाम आते हैं, दर्शन करते हैं। बाहर से यहाँ की मंदिर की ख्याति ऐसी है कि ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है, तो बाहर से भी लोगों को जब पता चलता है तो यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। भक्त इस मंदिर को बहुत अतिशयकारी मानते हैं, यही वजह है उनका रुझान इस मंदिर के प्रति अपार है। मंदिर से जुड़ी महिलाएं व्यवस्थित तरीके से मंदिर से जुड़े कामों में हाथ बटाने के साथ ही साथ बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा भी दे रही हैं।
आप सब महिलाओं का इस मंदिर में क्या योगदान है? सबसे पहले यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति आता है, जिनवाणियाँ रोज उठाते हैं, तो उन जिनवाणियों को व्यवस्थित करने का हम लोग उस पर कवरिंग वगैरह भी करते हैं। दूसरा हमारा योगदान होता है कि मंदिर में विभिन्न सांस्कृतिक विधियाँ होती रहती हैं, तो हम अपने बच्चों को जैन धर्म के अनुसार, कथाओं के अनुसार, भजनों के अनुसार जगह जगह हम उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बच्चों को तैयार भी करते हैं। सामाजिक कार्य भी ज़रूरी है धर्म के साथ, जैसे कि हम गरीबों को देखते हैं, किसी को अगर सर्दियों में वस्त्र की ज़रूरत होती है, ऊनी वस्त्रों की, तो हम सभी एकत्र करते हैं अपने अपने घरों से और गरीबों को भोजन देने जाते हैं। जैसे कुष्ठ आश्रम है, गौशाला है, किसी को रोज़गार देना हो तो किसी को मशीन दिलवा देते हैं, या कोई और भी काम होते हैं तो हम वो कर देते हैं उनका बिना नाम बताए। मंदिर द्वारा एक पाठशाला भी संचालित है। इस मंदिर से जुड़े कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने चमत्कार होते स्वयं देखा है। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति, मैंने सुना ये मूर्ति बहुत चमत्कारी है। ऐसा क्या घटना घटी थी जो आपने अपने आंखों से देखा? जब यहाँ से टीम हमारी सैपो मूर्तियों प्रतिमा को लेने के लिए गए थे, तो जब वहाँ जैसे ही पहुँचे हम, तो वहाँ दरवाजे पर काफ़ी दिनों से बंद था वो मंदिर। तो वहाँ पर रक्षक देव के रूप में काफ़ी सर जो है वहाँ पर थे गेट पर। फिर हमने जब गेट खोला, उसके अंदर जब मेन वेदी पर गए, तो वहाँ पर जो है स्नेक देव रक्षक के रूप में जो थे, तो वो वेदी के चारों तरफ जो है घेरा बना के बैठे हुए थे। तो वहाँ पर भी जो है फिर जो शास्त्री जी ने अपनी क्रिया करी और उसके बाद वो भी जो है एकदम ओझल हो गए। तो ये था आगरा सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ मंदिर, जिसके दर्शन कर आप सभी ने धर्म लावर्जित कर अपनी जिंदगी को बनाया है वह जिंदगी। अब वह जिंदगी आपको दर्शन कराने जा रहा है आगरा के शालीमार में स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए तीर्थ यात्रा का महत्व विशेष माना जाता है और इसी क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम पहुँची है आप सबको घर बैठे मंदिर दर्शन कराने के लिए। आगरा के एक और जैन मंदिर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कमला नगर, शालीमार एंड क्लब में। चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर काफी विशाल और खूबसूरत है। मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरती अंदर भी विद्यमान दिखी। मैं अभी मंदिर आई और सुनी कि इस मंदिर को संविधान वाला मंदिर बोल रहे हैं, क्या कारण है? इसमें मंदिर में महीने में 3-4 विधान होते रहते हैं और मतलब साल में कई सारे विधान हो जाते हैं, 2 से चक्र विधान हो जाते हैं, इसलिए इनको विधानों वाला मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण साल 2004 में परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से हुआ था। इस मंदिर का इतिहास बताइए। परम पूज्य सस्पष्टाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एंक्लेव कमला नगर का निर्माण हुआ। 2002 15 दिसंबर को महाराज श्री के सानिध्य में यह शिलान्यास हुआ, यह सभी कार्य महाराज श्री के सानिध्य में हुआ। इस मंदिर में मात्र 421 दिन में 12 फरवरी 2003-4 को इसका मंदिर का पूर्ण निर्माण होकर कलश स्थापित होकर मंदिर की स्थापना हो गई। इस मंदिर की भव्यता के लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ पूरी समाज का बहुत सहयोग रहा। महिलाएं भी मंदिर से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं एवं मंदिर से जुड़ी महिलाओं द्वारा औषधि दान शिविर का भी आयोजन किया जाता है। आप सब महिलाएं क्या सिर्फ धर्म से जुड़ी है या कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करती हैं? हम अग्रवाद महिला मंडल से जुड़े हैं और उसके साथ साथ हम सामाजिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि अभय दान, ज्ञान दान हुआ, आहार दान हुआ, औषधि दान। हम जगह जगह शिविर लगाते हैं ताकि जो लोग सेवा नहीं ले सकते, जो लोग डॉक्टर के नहीं जा सकते, उनको अभय दान मिले या उनको औषधि दान मिले। हम महाराज जी की सेवा करते हैं जिससे हमें आहार दान का प्राप्त होता है, आरदान कर सकते हैं हम। उसके बाद हमने यहाँ पे ज्ञान तरिणी बनाया है जिसमें जो लोग निःशुल्क सेवा दी जाती है, जो लोग डॉक्टर के नहीं जाते उनको मिलता है। हमारा मंदिर विधान के नाम से जाना जाता है। विधान में सभी लोग हम लोग सम्मिलित होकर पूजन करते हैं, भक्ति भाव से सभी कार्यक्रम को अच्छे से सम्मिलित होते हैं हम लोग और अच्छे से करते हैं। भादों पर्युषण पर्व पर हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? 7.25 फुट की एक
पारसनाथ भगवान की एकमात्र प्रतिमा पूरे आगरा में इतनी बड़ी प्रतिमा है, और यहाँ पे विधानों का बहुत ज़्यादा विधान होते रहते हैं, और किसी भी जगह कोई भी आदमी का, किसी भी दानदाता का कहीं भी नाम नहीं लिखा जाता है। अपने आप अपनी प्रेरणा से, अपने महाराज जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से मंदिर अपने आप चलता रहता है। यहाँ पर मूल वेदी पर 7.25 फुट की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजित है। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में कुल 7 प्रतिमाएं हैं। मूल नायक प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ भगवान की है, जो 7.25 फुट की है, और इस प्रतिमा पर किसी का नाम नहीं है। ये यहाँ के मंदिर की विशेषता है और इस प्रतिमा की विशेषता है। इस मंदिर से अनेकों जैन परिवार जुड़े हैं, जो नित्य नियम से मंदिर की पूजा अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से करीबन 350 परिवार, जैन परिवार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। सभी परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। सभी लोग इस मंदिर से आते हैं, हर विधान में आते हैं, शाम को आरती में आते हैं, हर कार्यक्रम में यहाँ की पूरी समाज सहयोग करती है। इस मंदिर के प्रति युवा पीढ़ी का भी रुझान हमें देखने को मिला। आप सब युवा का क्या योगदान है इस मंदिर में? इस मंदिर के जितने भी कार्य होते हैं, हमारा युवा शालीमार युवा जैन मंडल उस कार्य को करता है। यहाँ हर 10-15 दिन के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पे। तो जैसे अभी यहाँ डॉक्टर बुलाए गए थे, तो सेवा भाव की उसके हिसाब से हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से। लॉकडाउन में क्या था कि लॉकडाउन में जो गरीब लोग थे उन लोगों की मदद करी, उनको जाके खाना वितरित वगैरह करा, ये सब करा। समाज द्वारा कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो अब आप जब भी आगरा आने का कार्यक्रम बनाएं, तो शालीमार स्थित इस पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर के दर्शन करना ना भूले, क्योंकि दर्शन करके ही प्राप्त होगी आध्यात्मिक शांति, जिससे आपकी जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में अगर ऐसे कोई जैन मंदिर है जिसे आप चाहते हैं कि हमारी वह ज़िंदगी की टीम आए, उस पर एक फ़िल्म बनाए और हमारे लाखों के जो दर्शक हैं उन्हें दिखाए, तो हमें बहुत खुशी होगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा, भगवान का नाम के साथ साथ समाज कार्य भी करते चलिएगा।